हेलो एवरीवन। अभी तक हमने सेट्स पढ़ा, उसके बाद हमने ऑपरेशंस पढ़ी, उसके बाद हमने लॉज पढ़े और अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑपरेशंस एंड लॉज से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें कहता है प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, राइट। अब इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो इन इन सबको प्रूव करने के हमारे काफी सारे मेथड्स होते हैं। इस आंसर में जो हमने मेथड यूज किया है वो है, इस क्वेश्चन में जो हमने मेथड यूज किया है वो है सेट बिल्डर नोटेशन मेथड। आपको याद होगा जब मैंने आपको सेट्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इनको रिप्रेजेंट करने की अलग अलग नोटेशंस हमारे पास होती हैं। तो उसमें मैंने आपको सेट बिल्डर नोटेशन भी बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगर मेरे को ये सेट रिप्रेजेंट करना है कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब कि इस सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आते, राइट। सो इस सेट में ऐसे एक्स बिलोंग करेंगे सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। वो एक्सेस में आएंगे जो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आते। अब नेक्स्ट लाइन में अब आप देखिए ये है नॉट ऑपरेटर। नॉट मीन्स जैसे यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू है तो मैं इसको बाहर, नॉट को मैं बाहर करके इसको बिलोंग्स टू में चेंज कर सकती हूँ। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू मेरा बिलोंग्स टू में चेंज हो जाएगा और ये नॉट में बाहर लिख दूंगी। तो ये नॉट बाहर आ गया और अंदर बचेगा एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दीज आर द सेम थिंग्स, राइट। ये दोनों सेम चीजें। उसके बाद अब आपको ये पता है कि x अगर ये इंटरसेक्शन b में बिलोंग करता है तो इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है कि x a में भी बिलोंग करे और b में भी बिलोंग करे, दोनों में बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब एंड कंडीशन आनी चाहिए। तो वही सेम चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि x अगर a इंटरसेक्शन b में बिलोंग कर रहा है तो x a में भी बिलोंग करेगा और x b में भी बिलोंग करेगा, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको पता है कि इसमें हम डी मॉर्गन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम कॉम्प्लीमेंट में डी मॉर्गन्स लॉ को अप्लाई करते थे कि कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, अंदर अगर हमारा यूनियन ऑपरेटर है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा। वैसे ही हम नॉट ऑपरेटर में भी यूज करते हैं। अगर इस नॉट ऑपरेटर को मैं दोनों के साथ में लगा देती हूँ, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, तो मेरा ये अंदर वाला ऑपरेशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये नॉट ऑपरेटर मैंने दोनों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ भी यहाँ भी। अब ये जो हमारा एंड ऑपरेटर था ये चेंज होकर और बन जाएगा। तो नॉट x बिलोंग्स टू a और नॉट x बिलोंग्स टू b, मतलब या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि x a में बिलोंग नहीं करता, या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो कि x b में बिलोंग नहीं करता। अब जैसे हमने यहाँ ये नॉट बाहर निकाला था, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन b, और नॉट बाहर निकाल दिया, ये बिलोंग्स टू बन गया। वैसे ही अब हम इस नॉट को अंदर भेज सकते हैं कि यहाँ नॉट है और यहाँ बिलोंग्स है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, राइट। अब अगर x a में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा होगा। सिमिलरली अगर x b में बिलोंग नहीं कर रहा इसका मतलब वो उसके b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा होगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए कि x a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है और x b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, और ऑपरेटर मतलब या तो ये कंडीशन होनी चाहिए या तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ऐसा कब होता है जब यूनियन हो, कि या तो x a कॉम्प्लीमेंट में होना चाहिए या तो x b कॉम्प्लीमेंट में होना चाहिए। इसलिए हमने इसको रिप्लेस करके लिख दिया x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। और अब आपको पता है कि ये सेट क्या बन जाएगा, x सारे एलिमेंट्स x वाले हैं, जैसे जिसमें x किससे बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स। तो इसलिए ये आपका सेट बन चुका है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
मतलब अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया था वो हमने सेट बिल्डर नोटेशन को यूज करके किया था। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हम ये आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, वो हम मेंबरशिप टेबल यूज करके प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये 3 सेट है। हम इन 3 सेट को लेट कर लेते कि हमारे पास ये 3 सेट में ये एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर हमने 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0, यहाँ पर 1 1 0 0 1 1 0 0 और यहाँ पर 1 0 1 0 1 0। इससे क्या होगा, हमें सारे टाइप के कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे इन तीनों सेट के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि हमको सबसे पहले क्या करना है, बी यूनियन सी करना है। सबसे पहले हमने किया है बी यूनियन सी। अब आप इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी आपको यूनियन करना है तो यूनियन कैसे होता है। अगर मेरे पास 2 सेट दे रखे हैं, मान लीजिए ए और बी दे रखा है। ए है 1 1 0 0 और बी है 1 0 1 0। अब इसमें ए यूनियन बी कैसे परफॉर्म किया जाएगा, तो आप यूनियन को ऐसा मानकर चलिए कि अगर दोनों 1 होंगे तो आपका 1 ही आता है। अगर आपका एक 1 हुआ तो भी 1, एक 1 है तो भी 1। अगर दोनों 0 हैं तो ही सिर्फ 0 आता है, वरना अगर एक भी 1 है तो आपका ए यूनियन भी 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन में उल्टा होता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जब 2 1 होते हैं तो ही 1 आता है, बाकी तीनों केसेस में 0 आता है। यूनियन में होता है जब दोनों 0 होंगे तो 0 आएगा, बाकी तीनों केसेस में 1 आएगा। और इंटरसेक्शन होता है कि सिर्फ जहां पर दोनों 1 होंगे वहीं पर 1 आएगा, बाकी सारे केसेस में 0 आएगा। इसको अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन के तौर पर भी याद कर सकते हैं। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0, राइट। और ए यूनियन बी को अगर आप याद करना चाहें तो आप एडिशन के तौर पर याद कर सकते हैं। हालांकि ये ऑपरेशंस वैसे काम नहीं करते क्योंकि 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इन 3 केसेस में आप इस तरीके से इसको बस याद रख सकते हैं। सिर्फ याद रखने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो 1 0 1 हो जाएगा, 0 1 1 1 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जब हमें बी यूनियन सी करना है, पहले हमें बी यूनियन सी करना है तो हम वही कर रहे हैं। तो ये रहा बी, ये रहा सी। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 यूनियन 1 मैंने आपको बताया 1 होगा, 1 0 भी 1 होगा, 0 1 भी 0 होगा। लेकिन जब दोनों 0 होंगे वहां पर 0 हो जाएगा। सेम इनमें भी होगा, और यहाँ पर 0 है इसलिए 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो बी यूनियन सी आया है इसके साथ में ए का इंटरसेक्शन करना है। तो ये रहा हमारा बी यूनियन सी वाला कॉलम, और इसके साथ में ए का इंटरसेक्शन करना है। तो ए इंटरसेक्शन दिस, 1 इंटरसेक्शन 1 1 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन में अगर दोनों 1 होंगे तो ही 1 आएगा, अगर एक भी उसमें से 0 हो जाता है तो आपका आंसर 0 आ जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों 1 है इसलिए 1 आ गया। यहाँ पर भी ए 1 है और बी यूनियन सी भी 1 है, इसलिए इसका आंसर भी, इसका इंटरसेक्शन भी 1 आ गया। अब यहाँ पर एक 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, इसलिए इसका इंटरसेक्शन भी 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप देखिए इन दोनों में से ये वाला 0 है इसलिए ये 0, तो ये सारे 0 हो जाएंगे। तो आपकी ये वाली साइड आ चुकी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आ गया हमारा। अब हमें दिखाना है कि ये इसके बराबर है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने बनाया ए इंटरसेक्शन बी का कॉलम। अब ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है और ये बी है, आप इनका निकालेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होगा, जब दोनों 1 होंगे तो ही 1 आएगा, अगर एक भी 0 हो जाता है तो आंसर आपका 0 आ जाता है। तो ये हमने किया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट हमको चाहिए ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमने ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी कर दिया। ये ए है और ये सी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन किया तो हमें ए इंटरसेक्शन सी कॉलम मिल गया। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों का यूनियन करना है। तो मतलब इसका और इसका हमें यूनियन करना है। तो अब यहाँ पर हमको इन दोनों कॉलम्स का यूनियन करना है। तो मैंने आपको बताया यूनियन में क्या होगा, जब दोनों 0 होंगे तभी 0 होगा, वरना 1 ही आएगा। तो यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर भी एक 1 है एक 0 है, तो 1 0 1 1
अब यहाँ पर दोनों कॉलम 0 हो रहे हैं, इसलिए ये सारे 0 आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कॉलम था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों सेम है। यहाँ पर 3 बार 1 और बाकी सारे 0, यहाँ पर भी 3 बार 1 और बाकी सारे 0। तो यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं कि हमारा ये बराबर होगा इसके। तो ये वाली आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी। अब नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर ए बी और सी आपको 3 सेट्स दे रखे हैं, तो आपको प्रूव करना है ये। अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, जितने भी हमने आइडेंटिटीज और लॉज पढ़े हैं वो हम इसको प्रूव करने में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको पता है कि डी मॉर्गन्स लॉ मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया है तो ये कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए के ऊपर अलग बी के ऊपर अलग, और ये जो अंदर वाला जो ऑपरेशन होता है ये चेंज हो जाता है। यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगाती हूँ, क्योंकि ये एक सेट है और ये एक सेट है, तो इन दोनों सेट्स के बीच में यूनियन है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए के ऊपर चला जाएगा और इसके ऊपर चला जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी के ऊपर। तो ये कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों के पास, और ये जो बीच में इनका ऑपरेशन था यूनियन का, ये चेंज होकर इंटरसेक्शन बन गया। तो ये हमने यूज किया है यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ। अब आप देखिए ये वाला इतना पोर्शन देखिए, अब ये भी वही कह रहा है, एक कोई सेट है और दूसरा कोई सेट है, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है और इनका कॉम्प्लीमेंट है। तो फिर से हम अगर हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बी के ऊपर अलग सी के ऊपर अलग, और ये जो बीच का ऑपरेशन है ये चेंज हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन था तो ये यूनियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ आपको पता है कि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, अगर हम ए यूनियन बी लिख रहे हैं तो वो बी यूनियन ए के सिमिलर ही है, ठीक है। ये दोनों सेम चीजें हैं, ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। तो अगर मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर दूं, बी यूनियन सी को, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट को उठाकर यहाँ ले आऊं और ये कॉम्प्लीमेंट को पीछे ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कॉम्यूटेटिव लॉ को यूज करके हमने दोनों की प्लेसेस को एक्सचेंज कर दिया। अब सेम कॉम्यूटेटिव लॉ अगर हम इसमें लगा दें, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो आपको पता है कि अगर मैं आगे पीछे करूंगी तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम चीज है। तो सी कॉम्प्लीमेंट आगे कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट पीछे कर दिया। तो अब हमें वही चीज मिल चुकी है जो हमें प्रूव करनी थी, ये हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो ये हमने आइडेंटिटीज को यूज करके अपना, ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो ये हमने आइडेंटिटीज को यूज करके जो हमें क्वेश्चन में गिवन था प्रूव करने को, वो हमने कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। अगर आपको कुछ आता है शो करने के लिए तो आप इन तीनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका यूज करके शो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।